प्यारे दोस्तों, भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम फ्लूइड डायनामिक्स के 6th लेक्चर में बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यू शेप ट्यूब। कुछ एक्सिलरेटेड फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ डेंसिटी पर बेस्ड यू शेप ट्यूब की हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और डेंसिटी पर बेस्ड यू शेप ट्यूब का ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां मैंने एक यू शेप ट्यूब ले रखा है और इसमें दो डिफरेंट अलग अलग डेंसिटीज के फ्लूइड लिए हुए हैं। एक तरफ लिया है मैंने वाटर जिसकी डेंसिटी रो डब्ल्यू और दूसरी तरफ ऑयल जिसकी डेंसिटी रो ऑयल है। और इस ऑयल का जो कॉलम है उसकी हाइट मैंने ले रखी है एल, या लेंथ इसकी एल ले रखी है। अब दोनों हैंड्स में जो कॉलम्स के डिफरेंस है, वाटर का कॉलम और इधर ऑयल का जो कॉलम है, उनकी हाइट्स का डिफरेंस डेल्टा एच, ये तीन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। ये हमारा कंसेप्ट यहां से मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, यू शेप ट्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको बताया था कि इसके किसी एक एंड से स्टार्ट करेंगे प्रेशर को और दूसरे एंड्स पर जाके उस प्रेशर को हम करते हैं बैलेंस। ओके, वही बेसिक सा कंसेप्ट लेकर अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो माय डियर, इस वाले एंड से मैं अगर स्टार्ट करूं, एक्स मान लूं, और इस एंड पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि यहां पर ऊपर ओपन एंड है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया अपना कितना, पी नॉट। ओके, अब मैं देखो यहां तक हमारा वाटर है इस जगह तक। ओके, सेकेंड हैंड में, तो यहां से अगर मैं इस जगह शिफ्ट होता हूं तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो ये जो कॉलम है इसकी हाइट आप देखो, ये हाइट कितनी है एल और ये हाइट कितनी है एच, तो ये कितना हो गया, ये हाइट हो गई अपनी एल माइनस एच। कितनी हो गई हाइट, एल माइनस एच। ठीक है, और एल माइनस एच इसकी अगर हाइट हो गई है तो इस पॉइंट पर प्रेशर, नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एल माइनस एच। ओके, अच्छा, अब इस पॉइंट से अगर मैं यहां शिफ्ट हो जाता हूं तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि सेम फ्लूइड, सेम डेंसिटी का फ्लूइड और सेम हाइट पर, सेम लेवल पर बेल जो प्रेशर है वो सेम होगा। तो यहां पर प्रेशर अगर पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एल माइनस एच है, रो डब्ल्यू जी कितना, एल माइनस एच, तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एल माइनस एच। सेम हाइट, सेम डेंसिटी, सेम हाइट, सेम लेवल पर बेल जो प्रेशर है वो सेम होता है। ओके, अब यहां से यहां अगर मैं शिफ्ट होता हूं तो इस जगह प्रेशर कितना होगा, इस जगह प्रेशर देखो अपन ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कितना डिक्रीज हो गया, इस प्रेशर में से अपन इस डेंसिटी को डिक्रीज कैसे, देखो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एल माइनस एच। ओके, और माइनस, अब डेंसिटी चेंज हो गई, कितना है, रो ऑयल जी रो जी एच होगा, तो इसकी हाइट कितनी है एल, तो रो ऑयल
जी एल। ओके, और इसके ऊपर प्रेशर कितना है, ओपन एंड है, तो यहां पर प्रेशर होगा पी नॉट। अब अगर ये यहाँ बैलेंस है, इट मींस जो नीचे का प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको y एंड मान लू, एट द एंड ऑफ y, यहां लिख दूं क्या, चलिए यहां लिख देता हूं, एट द y एंड, ठीक है, यहां पर। तो यहां पर अगर इसको बैलेंस करता हूं तो ये पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एल माइनस एच माइनस रो ऑयल जी एल इज इक्वल टू पी नॉट। ओके, ऊपर वाला प्रेशर पी नॉट से पी नॉट अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये एल माइनस डेल्टा एच है, कितना ही, एल माइनस डेल्टा एच, ठीक है। तो ये भी एल माइनस डेल्टा एच हो जाएगा और ये भी एल माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच। तो अब यहां से पी नॉट कट जाएगा, इसको अगर मैं एल जो डेल्टा एच वाला टर्म है उसको राइट साइड में कर दूं तो यहां पे हो जाएगा रो डब्ल्यू जी एल माइनस रो ऑयल जी एल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी डेल्टा एच। तो यहां से डेल्टा एच अगर अपन निकालते हैं, देखो पहली चीज तो जी और जी से जी कैंसिल, एल इसमें कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, डेल्टा एच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू माइनस रो ऑयल इंटू एल अपॉन रो डब्ल्यू। ये हमें दोनों जो फ्लूइड्स हैं उनकी हाइट का डिफरेंस, अब ये डिफरेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक तरह से मैं अगर यूं भी कह दूं कि ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये जो डेल्टा एच है वो हो जाएगा रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू एल। अब आप बताओ कि ये जो डेल्टा एच है वो किस पर डिपेंड्स कर रहा है, इनकी डेंसिटी पर डिपेंड्स कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम इस कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं सीधे सीधे, क्या कि अगर रो 1 ग्रेटर देन रो 2 है, सबसे पहले तो अगर रो 1 इक्वल टू है इसके रो 2 के, तब क्या हुआ, तो जो डेल्टा एच है वो हो जाएगा 0, यानी कि दोनों हैंड्स में कॉलम की हाइट क्या होगी, सेम होगी। किस कंडीशन में, जब डेंसिटी क्या है, कंडीशन फर्स्ट, अगर डेंसिटी सेम तो दोनों कॉलम्स की हाइट क्या होगी, सेम होगी। सेकंड कंडीशन, अगर रो 1 ग्रेटर देन है रो 2 से। अब बताओ, अगर ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे, ऑयल से, तो आप देख रहे हो कि जो रो 1 ग्रेटर देन रो 2, इट मींस जो डेल्टा एच है वो हमारा कैसा आएगा, डेल्टा एच हमारा आएगा प्लस मतलब इस वाले कॉलम की हाइट होगी ज्यादा और ये वाला कॉलम नीचे, इसकी हाइट होगी कम। ये इसको क्या करेगा, पुश कर देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी डेंसिटी से। यहां अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है। अब थर्ड, अगर रो 1 लेस देन है रो 2 से, इसका मतलब, अब बताओ क्या होगा। अब इस कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले सेकंड जो हैंड है इसके अंदर जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो ज्यादा है इससे, तो ये डेल्टा एच जो है वो माइनस की वैल्यू आएगा, ठीक है। डेल्टा एच क्या आएगा, माइनस की। तो चलिए अब हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें 4 डिफरेंट यू शेप ट्यूब दे रखे हैं और इनमें अलग अलग डेंसिटीज के फ्लूइड और इन के कॉलम्स की हाइट जो है
उनका डिफरेंस अपन ने देखा कि वो किस तरह से डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट आप देख रहे हो इसमें दोनों कॉलम्स की जो हाइट है, दोनों कॉलम्स की हाइट सेम है, और अगर हाइट सेम है तो जो डेल्टा एच है वो हमारा जीरो, डेल्टा एच जीरो, इट मींस रो वन इज इक्वल टू रो टू, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। सेकंड में अगर अपन जाएंगे तो यहां हम देख रहे हैं जो कॉलम्स की हाइट है ना, कॉलम्स की जो हाइट है वो डेल्टा एच, तो यहां डेल्टा एच जो है वो हमारा प्लस है, डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव, इट मींस रो वन ने रो टू को डिस्प्लेस्ड किया हुआ है, तो रो वन ग्रेटर देन है किससे, रो टू से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में अगर अपन आएंगे तो ये देख रहे हैं हम, इस वाले जो कॉलम की हाइट ज्यादा है और इस वाले जो कॉलम की हाइट है वो कम है, तो जो डेल्टा एच है वो हमारा माइनस की वैल्यू है, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मींस आप समझ जाओ कि ये वाला जो फ्लूइड है रो टू, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसने इसको डिस्प्लेस्ड कर रखा है। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसने इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया ऊपर। ओके, तो डेल्टा एच अपना इसमें नेगेटिव, इट मींस रो वन लेस देन है काई से, रो टू से। अब ये वाला जो फोर्थ जो हमें ट्यूब दे रखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप, कि यहां पे हम देख रहे हैं कि ये रो वन जो डेंसिटी का फ्लूइड है वो यहां तक है, इस जगह तक है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ऊपर रो टू जो है उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन यहां ये जो डेंसिटी है वो जीरो नहीं है, यानी कि ये कंडीशन रो टू does not zero, it means it is not possible। ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए डेंसिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये जेई 2008 में आया हुआ है। अ जार इज फिल्ड विद टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स 1 and 2 हैविंग डेंसिटी रो 1 and रो 2 respectively. A solid ball of density rho 3 is dropped in the jar and come to in equilibrium position. रो 3 इक्विलिब्रियम में है एज शोन इन फिगर, तो इनकी डेंसिटीज का अपन को रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे तो अपन सिंपल सी चीज देख रहे हैं कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो लिक्विड्स नीचे यानी कि बेस में जाएगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, रो टू डेंसिटी जो है ये सबसे ज्यादा हो गई, और रो 3 जो है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस है, इट मींस रो 3 लेस देन रो 2 ग्रेटर देन रो 1, और रो 1 डेंसिटी का जो फ्लूइड है वो सबसे ऊपर है, इट मींस सबसे लाइट फ्लूइड होगा अपना कौन सा, रो 1। तो अब अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस देखता हूं तो रो 2 ग्रेटर देन है रो 3 और रो 3 ग्रेटर देन है रो 1, सिंपल सी चीज। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि जेई 2014 में आया हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, टू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्सिंग, density d1 and d2 are filled in this tube, each liquid suspended 90 degree angle at the center। तो ये जो एंगल है वो अपना कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री विद द सेंटर। ओके, रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेस एट एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो ये जो एंगल है दोनों की जो रेडियस है वो कितने वर्टिकल से एंगल बना रही है, अल्फा। देन द रेशियो d1 एंड d2, इनका रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी यू शेप ट्यूब या कोई भी सर्कुलर ट्यूब, मैंने एक ही कंसेप्ट आप लोगों को बता रखा है कि किसी एक एंड से अपन स्टार्ट करते हैं और प्रेशर को दूसरे एंड पर ले जाके बैलेंस कर देते हैं।
ठीक है, तो वही सिंपल सा कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ये मैं मान ले रहा हूँ ये एक्स एंड है और ये वाला एंड मान ले रहा हूँ वाई, और यहाँ पर है अपने पास क्या, एयर। ओके, ये डेंसिटी D1 है और ये डेंसिटी अपने पास है D2। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, इस जगह आप देख रहे हो कि इस एंड पर जो प्रेशर है अंदर वो है अपना कितना, P0। अच्छा, यहां से अब हम इस जगह शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो कितना होगा, इस जगह प्रेशर कितना होने वाला है, तो यहां से यहां अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा अपना वो कितना होगा, तो ये अगर थोड़ी देर के लिए मैं हाइट h मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से हम नीचे शिफ्ट कर गए और नीचे शिफ्ट करते हैं तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉलम की हाइट कितनी, h मान लिए मैंने, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P0 प्लस D1 GH। ओके, अच्छा, डेंसिटी मैंने आपको बताई कितनी है, यहाँ पे D1 है। अच्छा, इस जगह से अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो इस जगह प्रेशर कितना होने वाला है, इस जगह, तो सेम हाइट पर प्रेशर, सेम लेवल पर प्रेशर, सेम डेंसिटी, यहाँ D1 है तो कितना प्रेशर होने वाला है, P0 प्लस D1 GH। अच्छा, अब यहां से फ्लूइड स्टार्ट हो गया डेंसिटी D2 का, और यहां से अगर यहां तक मैंने हाइट मान ली कितनी, कैपिटल H। ये कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहां से जब हम यहां शिफ्ट होते हैं इस जगह, ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा नीचे वो कितना हो जाएगा, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कितना, P0 प्लस D1 GH। तो यहां पर हम यहां से कितना शिफ्ट कर गए, H, कैपिटल H, तो माइनस D2 G कैपिटल H। अच्छा, इसकी दूसरी साइड जो प्रेशर है, इस साइड जो प्रेशर है वो कितना है, P0। अब यहाँ Y एंड पर अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं तो इस नीचे वाली साइड में प्रेशर P0 D1 GH माइनस D2 G कैपिटल H और ऊपर P0। तो इसका मतलब यहां में एट द एंड y एंड का अगर अपन देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया P0 D1 P0 प्लस D1 G स्मॉल h माइनस D2 G कैपिटल H इज इक्वल टू P0। और P0 से P0 अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो D1 GH इज इक्वल टू D2 GH, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो अपना D1 अपॉन D2 जो है, D1 अपॉन D2 वो हो गया क्या, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। अब कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जरा, ये अगर रेडियस r है, ठीक है, इसको इधर लिख दूं P0 को, यस, रेडियस r, ये एंगल अल्फा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अपना अल्फा होगा, ये अल्फा है अगर, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा, ये r cos अल्फा और ये r sin अल्फा, तो r sin अल्फा, ठीक है, r sin अल्फा, ठीक है, और ये यहां से अगर मैं यहां तक देख रहा हूं तो ये इसका कंपोनेंट क्या आएगा, r cos अल्फा, तो ये h हो गया r cos अल्फा माइनस r sin अल्फा। ठीक है, क्या हो गई वैल्यू, यहां लिख दूं क्या, स्मॉल h हो गया अपना r, देखो यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये r है, इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट लेता हूं तो ये होगा r cos अल्फा। ठीक है, और ये वाली जो होगी ये यहां से यहां तक ये होगा r sin अल्फा, तो r cos अल्फा माइनस r sin अल्फा, ये तो हो गया अपना। अब कैपिटल H देखते हैं, तो कैपिटल H अपना ये है, तो ये यहां से यहां तक अपन को लेनी पड़ेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये हम देख रहे थे कितनी थी अपनी, r cos अल्फा थी। ऐसे अगर इधर ये r है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है r sin अल्फा, तो ये हो जाएगा r cos अल्फा प्लस r sin अल्फा। ठीक है, r cos अल्फा प्लस r sin अल्फा, तो जरा अगर मैं इसको यहां लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू कैपिटल H अपना कितना है, r cos अल्फा प्लस r sin अल्फा। ठीक है, और अपॉन ये r cos अल्फा माइनस r sin अल्फा। ओके,
अब आर से आर की वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, आर कॉस अल्फा कॉमन ही ले लेते हैं ना, तो 1 प्लस टेन अल्फा और 1 माइनस टेन अल्फा, तो d1 अपॉन d2 अपना हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा और 1 माइनस टेन अल्फा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर दे रहा हूं, ये लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड फ्लूइड, या इट मींस फ्लूइड एक ऐसे कंटेनर में है जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी आएगी फ्लूइड स्टैटिक्स में, और अगर हमारा कंटेनर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है देन वो फ्लूइड डायनामिक्स में जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, और वहां से अपने कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो यहां मैंने ले रखा है एक कंटेनर जिसका क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूं कितना ए है, और हाइट h तक डेंसिटी रो का एक आइडियल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक, अब अभी हमारा जो कंटेनर है वो रेस्ट में है, तो मैं अगर तुमसे यूं कहता हूं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो P0 है, तो इस वाले एंड पर प्रेशर कितना होगा, तो आप लोग जानते हो P0 प्लस क्या होने वाला है, रो जी एच। लेकिन अब अगर ये कंटेनर एक्सीलरेट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में ए से, अब इस प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये प्रेशर इतना ही रहेगा या डिक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सी अपन चीज चलते हैं, अगर मैं यहां पर FBD बताता हूं किसका, फ्लूइड का, ठीक है, अपन को प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे अपन मान ले रहे हैं एक्स एंड, और ये कुछ मैं मान ले रहा हूँ वाई एंड, यहाँ पर अपन को प्रेशर निकालना है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अगर मैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं फ्लूइड पर, तो यहाँ पर मैंने देखा कि फ्री एंड है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया P0, और इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स बन गया वो मैं मान ले रहा हूँ F0। F0 क्या हो जाएगा, P0 इंटू ए। ओके, आगे चलते हैं, तो फ्लूइड का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया mg, ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे। तीसरा, ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करता हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n और अपवर्ड डायरेक्शन में n। तो ये जो है फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्स लग गए, फ्लूइड पे फोर्स लग गए कौन कौन से, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, P0 इंटू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमारा जो फ्लूइड है वो एक्सीलरेट हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, कितने से, ए से। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं और n की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड की जो इक्वेशन है वो क्या हुई, इक्वेशन ऑफ फ्लूइड, तो हमारा इक्वेशन हो गया n माइनस जो नेट फोर्स है n माइनस mg प्लस P0 a इज इक्वल टू ma। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया n इज इक्वल टू mg प्लस ma प्लस P0 a, ठीक है। तो मैं यूं कहूं कि n इज इक्वल टू mg प्लस a प्लस P0 a, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर जो एक्सीलरेशन, यहां पर जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा P, प्रेशर एट द एंड y एंड का जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन A, F यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने कितना मान रखा है A। तो n की वैल्यू रख दूं क्या यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू n mg प्लस A और P0 A, ठीक है, अपॉन A। m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी हो गई रो और इसका वॉल्यूम हो गया A इंटू एच, रो A H, G प्लस A और P0 A अपॉन A, सिंपल, ठीक है। तो A से कैंसिल कर देता हूं, तो तुम्हारे पास P इज इक्वल टू क्या आने वाला है, रो G
एच प्लस रो जी ए प्लस रो जी एच सॉरी रो एच ए और प्लस पी नॉट। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जब हम एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो पहले जो प्रेशर था रिजल्ट इसका क्या निकला, तो इसका रिजल्ट मैं ये देख रहा हूं कि एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमारा एक्सीलरेशन पहले प्रेशर क्या होता था, पहले जब हमारा डेंसिटी रो में लूं और इसकी हाइट कितनी ली एच, तो यहाँ पर अगर प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता था वो होता था पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन अगर जब ये एक्सीलरेट हुआ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन आते हैं तो यहाँ पर कितना और आ जाता है एच का, रो जी ए। एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, और एक्सीलरेशन के अपोजिट है ना, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जाने पर अगर मैं ऊपर जाऊंगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तो प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अपोजिट जाने पर इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो रहा है रो जी ए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ और इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक और कंटेनर ले रखा है, सेम डेंसिटी रो हाइट एच, लेकिन ये जो कंटेनर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो यहां पर अगर प्रेशर अपना कितना है, पी नॉट है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच। अब अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अपन चलते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, कितना, रो एच ए, अपोजिट डायरेक्शन में कितना, एच हाइट थी अपनी, है ना, रो एच ए, और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में डिक्रीज। तो हम यहां से जब नीचे आएंगे तो एक्सीलरेशन भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर माइनस के रो जी ए, है ना। एक्सीलरेशन के इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अच्छा, अगर मैं सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लूं और हमारा जो फ्लूइड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट है। अब बताओ, अगर v कांस्टेंट होगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, और एक्सीलरेशन अगर जीरो हो तो यहाँ प्रेशर p नॉट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो p नॉट प्लस रो जी एच, अगर इसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो एक्सीलरेशन, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर डिक्रीज होएगा और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां पर अपने पास जो कंटेनर है ए बी सी डी, और इस कंटेनर की जो लेंथ है वो अपन ने ले रखी है x, और इसकी जो विड्थ है यानी कि हाइट वो कितनी है, y, और ये हमारा हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट हो रहा है a से। ठीक है, अगर पॉइंट A पर यहां अगर प्रेशर है कितना, P नॉट, तो अब मैं जानना चाहता हूं B पर प्रेशर कितना होगा, C पर प्रेशर कितना होगा और D पर प्रेशर कितना होगा, है ना। तो देखो एक्सीलरेट हो रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा मेरे हिसाब से वो एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट, तो कितना प्रेशर होने वाला है, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्सीलरेशन के अपोजिट रो ए एक्स। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं तो यहां प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं सी पर, तो देखो एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, और अब हम एक्सीलरेशन के यहां पर ग्रेविटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो ए एक्स प्लस रो जी एच। अच्छा, यहां से और यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना,
रो सॉरी पी नॉट प्लस रो ए एक्स प्लस रो जी एच और माइनस रो ए एक्स। तो ये रो एक्स से रो एक्स कट जाए, यहां से ऐसे ही हम यहां पे आते हैं तो वापस से हमारा जो प्रेशर है वो कितना होगा, वापस से हमारा प्रेशर रो जी एच माइनस हो जाएगा, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। तो रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, वापस से पी नॉट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि एक्सीलरेशन के अपोजिट जाने पर हमारा जो प्रेशर है वो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर अपना जो कंटेनर है वो कंटेनर ओपन कंटेनर है, ये देखो क्लोज कंटेनर था, ये अपना कैसा कंटेनर है, ओपन। ठीक है, ओपन कंटेनर है, और ओपन कंटेनर अगर एक्सीलरेट होता है यूनिफॉर्मली ए से, तो जो फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है वो आप समझो कि किधर की तरफ शिफ्ट होएगा। तो हमें निकालना है क्या कि अगर फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइंड एंगल थीटा पर क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये एंगल थीटा कितना होगा, अगर इसकी जो बेस है वो कितना है, एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये जो हाइट करके अपन कितनी ले सकते हैं, वाई। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, बेस एंगल, या किस एंगल पर इसका जो फ्री सरफेस है वो सेट होगा। तो अपन देखो, ये मैं पॉइंट ए मानता हूं, ये पॉइंट बी लेता हूं और ये पॉइंट सी लेता हूं। तो इसके दो अलग अलग मेथड है, पहले अपन फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आप लोगों को। ठीक, अच्छा, सिंपल सा तरीका जो हमने पहले सीखा है, एक एंड से दूसरे एंड पर और प्रेशर को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो मुझे जरा ये बताओ कि यहां पर प्रेशर कितना हुआ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर अपना होने वाला है कितना, पी नॉट। ठीक है, पी नॉट। यहां से अगर मैं यहां शिफ्ट होता हूं, सॉरी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर अगर प्रेशर अपन देखेंगे तो एक्स शिफ्ट हो गए, तो यहां पर अपना प्रेशर होना चाहिए कितना, पी नॉट प्लस एक्सीलरेशन के अपोजिट आएंगे तो रो ए एक्स, इंक्रीज हो गया। अच्छा, यहां से यहां अगर जाता हूं तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो यहां नीचे जो प्रेशर है वो होगा अपना रो जी वाई, और डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने पे डिक्रीज हो जाता है। तो पी नॉट प्लस रो ए एक्स माइनस रो जी वाई। ठीक है, और इधर देखेंगे तो प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो ये जो एट द एंड, अगर सी पे देखता हूं, एट द एंड सी, तो सी पे अगर अपन देखेंगे तो सी पे ये जो अंदर प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो ए एक्स, पी नॉट प्लस रो ए एक्स और माइनस रो जी वाई इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू जी वाई, तो वाई अपॉन एक्स टेन थीटा हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स हो गया क्या, वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा ए अपॉन जी। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स ए अपॉन जी, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। एक सेकंड मेथड और देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो सेकंड मेथड और ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास जो कंटेनर है हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहा है ए से। अच्छा, जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइनेशन एंगल कितना है उसका, थीटा। ठीक है, तो अगर आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड को अगर मैं पॉइंट मास की फॉर्म में
क्या कर देता हूं, कंसीडर कर लेता हूं, तो जो फ्री सरफेस है फ्लूइड का वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। जो नेट फोर्स है उसके कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नेट फोर्स देखो, मैंने जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब इस पर नेट फोर्स देखते हैं। तो इसका वेट सबसे पहली चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, mg। दूसरा, अगर मैं इसको फर्स्ट लॉस विद रेस्पेक्ट टू इनसाइड द ऑब्जर्वर, तो इस पर एक सूडो फोर्स और लग जाएगा ma। अब इन दोनों फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, तो अभी अपन ने क्या कहा, परपेंडिकुलर, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर होगी शेप अपनी, रिजल्टेंट फोर्स के। तो अगर ये शेप है तो इसको मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा, और ये थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये अपना हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। चलिए, तो अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस वेक्टर अपॉन दिस। तो ये वेक्टर जो है वो अपना क्या है, ma, और ये वाला वेक्टर क्या है, mg। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, m a अपॉन m g। m से m कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन g, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन g। और वैसे अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बना दूं इसका, तो यहाँ पर फोर्स लग रहे थे कौन कौन से, mg, और इधर फोर्स लग रहा था कौन सा, ma, और ये था हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया एफ नेट, ठीक है। अब अपन वेक्टर देख लेंगे कौन कौन से वेक्टर लग रहे हैं इस पर, ठीक। चलिए, तो अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं।